मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक घर को देखते हैं जहां आइस नाम का जियोलॉजिस्ट रहता है और वो क्योर यानी खदान को देखने के लिए जा रहा होता है। जहां ऐसी अपनी माँ का कॉल आता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वो क्योरी में जाकर वहां अपना काम कर रहा होता है। जहां एक सप उसके हाथ आरोप काट लेता है तो आइस अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन वहीं गिर जाता है। तो वो अपने मुंह के जरिए सप के काटी हुई जगह ऐसी जहर को निकालने की कोशिश करता है, जहां से वो अपने घर आता है और वो जहर को कम करने के लिए बहुत सारा पानी पीता है। जिसके बाद वो बेड पर लेटता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ सूज गया होता है। जहां उसके घर के बाहर कोई आया होता है और वो बाहर हेलीकॉप्टर की बात सुनता है। लेकिन आइस आरोप जहर का असर इतना होता है कि वो वहां ठीक ऐसी हिल नहीं पता जहां वो रेंगते हुए जाता है और वो अपनी माँ को कॉल करता है लेकिन उसकी माँ का बस मैसेज आता है। फिर कई दिनों के बाद आइस की हालत ठीक होने लग जाती है और वो देखता है कि उसका हाथ भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो वो अपनी कार की सफाई कर कर कार ऐसी शहर में जाता है, लेकिन वो देखता है कि पूरा शहर ही खाली होता है। जहां आइस को एक भी इंसान नहीं दिखाई देता तो आइस एक जगह रोक कर देखने लगता है तो उसे वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। साथ ही वहां आरोप जो गाड़ियां खड़ी होती है उनमें भी कई सारे लोग मरे हुए होते हैं। वहां पर मिलिट्री की भी कई सारी गाड़ियां होती है और अब वो बोर्ड पर देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल गई है जिससे कि काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लग जाता है और कार का रेडियो ऑन करने आरोप उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है, इसलिए सभी लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए बोला जा रहा था। जहां ऐसी अपने पेरेंट्स के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स सब मर चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और अब वो अपने पेरेंट्स को वही बैकयार्ड में दफना देता है। जिसके बाद वो अपनी रात वही गुजरता है और फिर वो शहर में जाता है जहां आरोप लोग कार के अंदर ही मरे हुए होते हैं। जहां ऐसी वो अपनी सर्वाइवल की चीजों और गन्स को ले लेता है, जो कि अब वहां ऐसी कार को लेकर ब्रिज आरोप जाता है लेकिन वहां आरोप ब्रिज ब्लॉक होता है, जिसे देखकर आए सब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि उसका सपना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो लास वेगस के लिए निकाल जाता है। जहां पहुंचकर वो देख लास वेगस भी पूरी तरह खाली होता है। वही वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता तो वहां स्विमिंग पूल में बात लेता है। जिसके बाद वो नीचे आकर ड्रिंक को देख रहा होता है तो वहां उसे एन नाम की लड़की मिलती है और एक और आदमी होता है जिसका नाम मिल्टन होता है। जहां एन ये बताती है कि वे दोनों शादीशुदा नहीं है, वे बस यहाँ पर बिजनेस डील के लिए आए थे जहाँ वे दोनों ही किसी तरह सरवाइव कर गए। फिर भी इसको न्यूज की वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि वो वायरस फैल रहा था। गवर्नमेंट ने लोगों को बताया कि वो लेवल 1 का वायरस है, लेकिन वो वायरस बहुत जल्दी सभी लोगों में फैलना शुरू हो गया, जिस वायरस का उन्हें कोई भी क्यूर नहीं मिला और देखते ही देखते सभी लोग मर गए। जहान बताती है कि वे सोच रहे थे कि इस दुनिया में बस दोनों ही बचे हैं लेकिन 93 है। जहां एन आइस को बताती है कि उसने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा। रन और मिल्टन काफी ज्यादा दुखी होते हैं। जहां वे ड्रिंक पीने में लगे होते हैं तो आइस वहां ऐसी एलिवेटर के पास आ जाता है। प्राइस वहां ऐसी कहीं नहीं जा सकता था तो वो वही आरोप सो जाता है। फिर अगली सुबह उठकर उन्हें ढूंढता हुआ एन के पास जाता है। जहान बताती है कि अब ये 3 ही पूरी दुनिया में जिंदा बचे हैं और एन की पूरी फैमिली मर चुकी है और इस सबसे एन काफी ज्यादा डिफेस होती है, जो बताती है कि वो तो पहले ही मर चुकी है, तो बस उसकी सांसें सदर रही है। जिसके बाद वे तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और मिल्टन के पूछने आरोप आयस बताता है कि वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला, दुनिया काफी बड़ी है, वो यहाँ से कहीं चला जाएगा। जिसे सुनकर एन उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और मिल्टन आइस को यहाँ रुकने के लिए मनाने लगता है। कहता है उन्हें जो भी चाहिए वो यहाँ पर है, यहाँ पर आखिर तक रह सकते हैं। लेकिन आइस जाने की ठान चुका होता है तो मिल्टन उसे बताता है कि वे काफी ज्यादा डिप्रेस है। उन दोनों को आइस के आने की वजह ऐसी ही थोड़ी बहुत उम्मीद मिली थी और गन दिखाते हुए बताता है कि अगर आइस यहाँ से जाएगा तो वे दोनों सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो उन्हें आइस नहीं मिलता तो वे कल ही मर जाते हैं।
जहां ऐसी जाते हुए आइस एन ऐसी कहता है कि वे भी उसके साथ यहाँ ऐसी चले। आरोप एन वहां ऐसी जाने के लिए तैयार नहीं थे और आइस यही रुक जाए इसलिए एन उसे किस करने लगती है, लेकिन आइस ऐसा नहीं करता, जिसके बाद आइस उन्हें छोड़कर नीचे आता है जहां आरोप वो गन शॉट, जिसका मतलब उन दोनों ने सुसाइड कर लिया होता है, और इससे काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहां ऐसी कार चलाते हुए जा रहा होता है जहां उसकी कार के सामने अचानक ही एक डॉग आ जाता है, तो वो नंबर डॉग को अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद वो कुछ बुक्स को लेने के लिए जाता है और अपने पुराने घर में वापस लौट आता है, जहां उस सुपोक्लिप्स को 1 साल गुजर जाते हैं और आइस वहां आरोप खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो हिम्मत हार चुका होता है जहां उसका डॉग लकी भौंकना शुरू कर देता है, जिसे आइस देखने के लिए आता है तो उसे दूर धुआं दिखाई देता है। तो आइस अपने डॉग के साथ कार से वहां आरोप चला जाता है, जहां उस घर की और आइस देखने के लिए जाता है तो उसे एमा नाम की लेडी दिखती, जो कि उस पर गन तानी हुई होती है। तो बताता है कि उसने बहुत वक्त ऐसी किसी इंसान को नहीं देखा, जिसे एमा अंदर बुला लेती है और बताती है कि वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई है, जहां आपस में भी एक दूसरे को अपनी कई सारी बातें बताते हैं, और एमा इसको आज रात यही रुकने को कहती है। और फिर अगले दिन आइस एमा को अपने साथ उसके घर चलने को कहता है, जहां आरोप वे दोनों एक साथ रह सकते हैं, और वहां पहुंचकर एमा इसके घर को देखती है। फिर जब एमा यार्ड को देख रही होती है तो आइस रस्सी को काट देता है, क्योंकि अब उसे एमा का पता नहीं लगता, तो वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद वे स्टोर में खाना लेने के लिए ले जाते हैं, जहां एमा देखती है कि वहां कुछ लोगों की बॉडी भी पड़ी होती है, और वो आइस को बताती है कि यहाँ आरोप सोलर पैनल है, जिसके बारे में बताता है कि वो फिर से आकर सोलर पैनल को ले जाएगा। जिसके बाद वे दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, जहां एमा सब्जियों को लगाती है और आइस फिशिंग के लिए जाता है। जिसके बाद आइस अपने घर में सोलर पैनल भी लगा देता है, और अब शहर के अंदर जंगलों ऐसी जानवर भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उन जानवरों को रोकने वाले कोई भी इंसान नहीं होते। इसके बाद इसके बाल और दाढ़ी को भी काट देती है, और फिर आइस मुर्गियों के लिए पिंजरा बन रहा होता है, जहां उसके पास एमा आती है, जहां दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और अब वे रिलेशनशिप आ जाते हैं। जिसके बाद आइस और सोलर पैनल को लगा रहा होता है तो वो वहां ऐसी फिसलकर सबसे नीचे गिर जाता है, और इस वजह ऐसी उसके पैर में चोट आ गई होती है, जैसे कि एमा अंदर ले आती है और फिर रात को सो रहे होते हैं, जहां एमा उठती है और अपनी फैमिली की फोटो देखने लगती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। और फिर आइस फिर ऐसी ठीक होता है तो अपने काम में लग जाता है, जहां एमा आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसे ऐसे घबराने लगता है, और वो बताता है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल न डॉक्टर, वे इस बच्चे को जन्म कैसे देंगे। ऐसे एमा समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। और बाहर आता है तो एमा उसे बताती है कि इस खत्म होती है दुनिया में उनका बच्चा ही एक फ्यूचर है। तो सब लाइब्रेरी में जाता है, जहां वो बच्चे के बर्थ की प्रोसेस की बुक ले लेता है, और साथ ही वो वहां ऐसी बच्चे के जरूरी सामान भी ले आता है। फिर जब कुछ महीने गुजरते हैं तो आइस देखता है कि एमा काम करने की हालत में नहीं होती, तो वो अब एमा को आराम करने को बोलकर खुद ही शिकार करने के लिए जाता है। आरोप आइस ने पहले कभी शिकार किया नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पर एक जानवर को मार देता है, और बुक को देखकर उसका मांस लेकर वो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद आइस पूरी तरह सोलर पैनल लगा देता है, जिससे कि फ्रिज के जरिए खाने को कई दिनों तक रख सकते हैं। जिसके बाद एमा बताती है कि उसने बेसमेंट में कई सारे चूहों को देखा, जिन्हें पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा जाल चाहिए होगा, लेकिन तभी उन्हें बाहर ऐसी आवाज आती है तो खिड़की ऐसी देख कि पूरे शहर में बहुत सारे चूहे फैल गए होते हैं और अब उनके घर की ओर आ रहे होते हैं। तो वे उन्हें बाहर रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वे चूहे काफी सारे होते हैं। तो इसको लगता है कि कुछ जानवर के मांस की वजह ऐसी आ रही है, इसलिए वो मांस को लाकर जला देता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और चूहे अभी भी होते हैं। तो अब भी अपने घर के अंदर जाकर सभी जगहों को बंद करने लग जाते हैं, जो कि वहां सभी विंडो और हॉल को भी बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वे लकी के भौंकने की आवाज सुनते हैं, जो कि भारी होता है, जिससे कि बेचूहे काटे होते हैं। तो इस बाहर जाकर लकी को ले आता है और जल्दी ऐसी दरवाजे को बंद कर देता है।
आरोप दरवाजे के खुलने की वजह ऐसी इतनी देर में कई सारे चूहे अंदर आ जाते हैं। जहां आइस उन्हें शूट कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उनका ही घर तबाह हो रहा होता है, तो वो अपनी गन के जरिए ही उन चूहों को मारने लग जाता है। और अब कुछ देर बाद आइस उन सभी को खत्म कर देता है और अभी भी बाहर बहुत सारे चूहे होते हैं। फिर जब वे सोने जाते हैं तो इस एमा को बताता है कि वो उसे खोने ऐसी डर रहा है। तो एमा उसे बताती है कि उसने बिना किसी परेशानी के 2 बच्चों को जन्म दिया है और उसने एक ही दिन में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और अब इस अपोक्लिप्स को 2 साल गुजर जाते हैं। फिर जब कुछ महीनों के बाद ये बाहर निकाल कर देखते हैं तो वहाँ आरोप कई सारी कैट्स होती है जिन्होंने कि पूरे शहर में उन सभी चूहों को खत्म कर दिया होता है। तो आई लकी के साथ घर ऐसी बाहर निकाल कर देखने जाता है तो एमा इसको आवाज लगाती है और बताती है कि अब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। जहां आकर एमा की मदद करने लगता है और वो अपनी को देखने लगता है, लेकिन एमा उसे बताती जाती है कि उसे क्या करना है और फिर बिना किसी मुसीबत के एमा एक बच्ची को जन्म दे देती है, जिससे कि उन्हें फ्यूचर के लिए होप मिल जाती है। इसके बाद एमा शहर में अपना एड्रेस लिख देती है ताकि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा बच्चा हो तो वो उन्हें ज्वाइन कर ले, जिससे कि एक आदमी आकर देख लेता है। फिर हम 6 साल बाद इसको देखते जो कि कार ऐसी जंगल ऐसी जा रहा होता है जो कि फ्रूट्स को लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी ऐसी कोई टकरा जाता है। आइस निकाल कर देखता है तो वो एक बाघ होता है जो कि काफी घायल होता है। तो आइस उसे मारने लगता है। तभी उसे एक लड़की देख लेती है तो उस लड़की का पीछा करता है और बताता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो आइस को मारने लगती है। जैसे आइस बताता है कि मेरी कार में फ्रूट्स है और हमारे साथ और भी लोग हैं जहां तुम रह सकते। अगर तुम्हें मेरे साथ आना हो तो मैं कार का इंजन स्टार्ट करूं तब तुम आ जाना। और जो आइस अपनी कार के पास जाता है तो वो बाघ वहां आरोप नहीं होता और अब वो कार में बैठकर कुछ लड़की का इंतजार करने लगता है। जो लड़की वहां आरोप आ जाती है जिसे आइस सेव देता है तो वो लड़की उसकी कार में आकर बैठ जाती है, जिसे लेकर आइस एमा इनके पास आ जाते हैं जहां उनके साथ और भी लोग रहते हैं। और अब आइस के 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम एलेक्स और हैदर होता है और उनके साथ 2 लोग रहते हैं जिनका नाम जॉर्ज और मोरीन होता है। जहां मोरीन उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वो ट्रक से बाहर ही नहीं आती। फिर अगले दिन मोरीन उस लड़की के पास खाना लेकर जाती है, पर वो लड़की डरने की वजह ऐसी वो मोरीन का हाथ पकड़ लेती है। जहां मोरीन देखती है कि उसके हाथ और भी उसके हाथ जैसे ही निशान होते हैं तो मोरीन उस लड़की को अपने बालों को टच करने देती है, जिसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ बात के लिए ले जाती है। जहां मोरीन बताती है कि वे भी उसकी तरह ही अनजान बनकर यहाँ आरोप आए थे, जिन्होंने एमा का लिखा हुआ नोट देखा और वे यहाँ आरोप आ गए। इसके बाद मोरीन उसे वहाँ पर नहाने के लिए छोड़ देती है और जब जोशी जंगल में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की मिली थी, क्योंकि वहाँ पर शायद उस लड़की के पेरेंट्स मिल जाए या कोई आदमी जिसके साथ वो पहले रह रही थी, और उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और वो जगह काफी ज्यादा अजीब होती है। फिर हम मोरीन को देखते जो उस लड़की का बैग चेक करती है, जिसमें कि उसे कई सारी ड्राइंग मिलती है जो कि काफी अजीब थी, जिसके साथ ही उसमें उसे एक लेटर मिलता है। फिर जब शाम को आते हैं तो मोरीन न लेटर को पढ़कर बताती है जो कि उसकी माँ ने लिखा था और उस लड़की का नाम ईव होता है। और उसकी माँ बताती है कि ईव को अपने फादर की वजह ऐसी काफी कुछ झेलना पड़ा है। ईव बोल नहीं सकती, लेकिन अगर वो किसी को मिले तो वो उसका ख्याल रखे। और ये वायरस फैलना शुरू हुआ तो उसकी माँ बीमार हो गई, जिस वजह ऐसी वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद आइस और एमा का एक और बच्चा हो जाता है जिसका नाम आइस जो रखता है। फिर 1 साल और गुजर जाता है और वे सभी बाहर बैठे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में लगाई हुई बैल की आवाज आती है, तो वे अपने बच्चों को घर में छोड़कर गन्स लेकर वहां देखने के लिए जाते हैं। और उन्हें लग रहा होता है कि फैमिली हो सकती जो उसे यहाँ ऐसी लेने के लिए आई हूँ। जहाँ एक औरत जिसका नाम मोली होता है वो एमा के ऊपर राइफल तान देती है, लेकिन जब एमा राइफल नीचे करने को कहती है तो वे नीचे कर देते हैं, जिसके साथ जैन नाम की लेडी होती है और हैदरा नाम का एक आदमी भी होता है जिनका की एक बच्चा राइफ होता है। तो एमा ये सब उन्हें अपने साथ घर में ले आते हैं,
जहाँ भी एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं तो मोरीन की जैन एक फेमस म्यूजिशियन है और मोली बताती है कि ये सभी मोरीगंज ऐसी आए हैं जहाँ आरोप फ्लू फैल चुका है, इसलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। जिन्हें एम्मा बताती है कि वे यही पास ही के घर में रह सकते हैं। आरोप इस बात के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और इसके बारे में वो एम्मा को बताता है कि लोगों के पास राइफल है, वो हमारे लिए खतरा भी हो सकते हैं। लेकिन एम्मा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वे अच्छे लोग हैं। फिर अगले दिन सभी लोग इकट्ठे होते हैं ताकि वे जरूरी सामानों को ला सके और उन सभी के बच्चे यही आरोप रुकेंगे। साथ ही इस उन्हें सभी रूल्स के बारे में बता देता है तो मोली उससे मेडिसिन्स के बारे में पूछ लेकिन इसके लिए मना कर देता है। और जब वे शहर में जाते हैं तो उन्हें बफेलो मिलता है तो इस सभी ऐसी कुछ बफेलो को इग्नोर करने को कहता है और अब वे सभी खाना ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। और मॉली रूल्स को तोड़ देती है और वो हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ वो बुरी तरह ऐसी पड़ी हुई बॉडी को देखती है और जिनको अल्कोहल और एक गिटार मिल जाती है। फिर वे सभी इकट्ठा होते हैं तो इसको पता चलता है कि मॉली अभी मिसिंग है। फिर हम मॉली को देखते हैं जिसके सामने एक डॉग आता है जिससे कि वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ऐसी भगा देती है और एक्सटिंग्विशर की मदद ऐसी ही वो दरवाजे का लॉक तोड़ देती है जहाँ पर उसे मेडिसिन मिल जाती है। और अब वो इसके पास आती है तो उसे बोलता है कि तुमने रूले तोड़े हैं और इसके लिए कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे काफी सारी मेडिसिन्स मिल गई। फिर रात को जीन उन सभी को गिटार की मदद ऐसी गाना गाकर सुनाती है। फिर जब सभी लोग सोने के लिए जाते हैं तो जॉर्ज मोरीन को अपनी पुरानी बातों को बताता है जहां जॉर्ज और मोरीन एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं। फिर हम जीन को देखते जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक करती है जिसे अगली सुबह मॉली देखने के लिए आती है तो जैन उसे बताती है कि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक किस लिए की ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को रोक सके। जहां वे दोनों आपस में बात करती है और जैन एजरा को इसके बारे में बताने से मना करती है। और अब वक्त गुजरता है जिसके बाद जैन अपने बच्चे को जन्म देती है जो कि काफी ठीक होता है और अब ऐसे ही वे शांति ऐसी रहते हैं। जिसके बाद अब उस अपकल्स को 14 साल गुजर जाते हैं जहां वे सभी परिवार की तरह बन गए होते हैं और वे हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जो वहां से साइकिल लेकर चला जाता है जिसके पीछे जाता है तो वहां पर लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए गया होता है। जैसे इस बताता है कि उसे भी बुक्स पढ़ना पसंद है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि वहां पर जोरों से हवा चलना हो जाती है और अब जोरों ऐसी बारिश होने लग जाती है तो वे दोनों घर लौट आते हैं। जहां जाकर इस एमा ऐसी पूछता है तो एमा बताती है कि वे सभी अपनी अपनी जगह आरोप है, लेकिन ये देखकर बताते हैं कि उनका डॉग लकी मिसिंग है। और आइस देखता है तो लकी अंदर नहीं होता है जैसे कि वो बाहर देखने के लिए जाता है जहां एक पेड़ के गिरने की वजह ऐसी लकी उसके नीचे आ गया होता है और लकी मर जाता है जिस वजह ऐसी आइस काफी ज्यादा दुखी होते हैं। फिर आइस अपने डॉग को वहां दफना देता है। फिर कुछ दिनों के बाद आइस काम कर रहा होता है जहां उसके पास जॉर्ज जाता है जिससे वो अपने बच्चों के बारे में पूछता है तो जॉर्ज बताता है कि जो का ध्यान रख रही है। जिन्हें आइस वहां ऐसी देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जंगल ऐसी एक शेर उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है तो वो ईव को बाज लगाकर उन्हें बचाने के लिए चला जाता है जहां ही जोई को तो बचा लेती है और जब उन्हें बचाने के लिए आता है तो वो लाइन उस पर हमला कर देता है जिससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लोइन उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और अब उसे मरता हुआ देखकर जोरो ऐसी मदद के लिए आवाज लगाने लगती जो कि पहले ठीक से बोल नहीं पा रही थी तो और सभी आकर आइस को बच्चा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और मॉली डॉक्टर होती है इसलिए वो सभी को गाइड करती रहती है और अब उसे CPR देकर अब वो उसका ध्यान रखने लग जाती है। दूसरी ओर हम एम्मा को देखते हैं जो कि उस लन को मारने के लिए चली जाती है। इसी के साथ ही पार्ट ऑन खत्म हो जाता है।